गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप लोग मुझे देख रहे होंगे मैं फुल रेडी हो रखा हूँ। आज ये टी शर्ट मैं पहली बार पहन रहा हूँ। मतलब ये टी शर्ट मिली थी मुझे बर्थडे शर्ट बोलते हैं इसको। तो ये शर्ट मिली थी मुझे बर्थडे पे। बर्थडे था मेरा 18 मार्च को, तो सोचो आज पहन रहा हूँ उसको मैं। हेलो अभी मैम, ये फोटो देखना, ये इस फोटो की बात कर रहे थे आप। तो यहाँ पे विशाल बात कर रहा है क्लाइंट से, थोड़ा सा करेक्शन थे। और उससे पहले हमें निकलना है अभी राजपुर रोड। बहुत ज़्यादा क्या किस चीज़ के लिए निकलना है विशाल भाई? क्लाइंट है ब्रो। ठीक है, क्लाइंट के लिए निकलना है। और भाई अगर आज काम मिलता तो बहुत मज़े वाली बात हो जाएगी। ठीक है, यही मैम। तो अभी विशाल तो बात कर रहा है, तो मैं आप आगे का व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ बाहर पे। हाँ भाई क्या कर रहे हो? अच्छा भाई नाइस। तो अभी आ चुके हैं हम सीधा घर। और आप लोगों को क्या बताऊँ आज, और अभी फ़िलहाल मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आज हुआ क्या था। सिनेरियो ऐसा होता है, जिससे हम मिलने गए थे वो तो मिले नहीं हमें, और वो कहीं बिजी थे। और फिर थोड़ा सा दिमाग भी ख़राब हो गया कि यार एक तो मिला है आज मिलने के लिए, देन उसके बाद मिले नहीं। बट चलो कोई बात नहीं। एनीवेज आज हम बाकी लोगों से भी मिले तो उन लोगों अपना आप काम दिखाओ हमें, एंड देन उसके बाद हम आप लोगों के साथ फॉलोअप करते हैं आपको। चलो ठीक है। अभी ये शादी में जा नहीं रहा था क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ स्ट्रीम। और भाई को देखो तुम जरा, बिल्कुल तैयार होके जा रहा है ये हैं। अबे ऐसे नहीं लगाते बेटा, उसका तरीका होता है लगाने का। वेलकम बैक अगेन। और अभी आ चुका हूँ मैं छत में। और भाई कोई एक गुड न्यूज़ है। पता क्या हुआ? ऑर्डर आएगी पर ऑनलाइन निचाड़ी नो पर आएगी ऑर्डर वाला, आएगी वाला आज तक ही थे ना दिक्कत। अब ये होगी थोड़ा सी शाम तक तो देखने जा रहा कि कोई शुद्धि वो ना हो ना, तब बोल बेटे अब चैन से ना। हाँ अब वह कोर्ट ने आदेश दी बस कि टावर भी उखड़ लो और ये बंद तो मतलब होएगी ना। हाँ अब चला सब लोगों की मेहनत काम करके, मैं भी तो सब लोगों की मेहनत काम करके डबो पापा था बताया लेन भाई। तो गाइज़ अभी आप लोगों ने मम्मी से सुना होगा, मम्मी कुछ बोल रही थी। बट आप लोगों को कुछ, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मम्मी गढ़वाली बोल रही थी ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो गढ़वाली होंगे वो तो समझ गए होंगे, बट जो नहीं समझे उनको बता देता हूँ कि भाई जो टावर का किस्सा था ना, ये अब हो चुका है ख़त्म। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे थे हमारे दिनेश भैया, वैसे तो मेरे मामा लगते, मैं भैया ही बोलता हूँ, मम्मी बोलती मामा बोलो उनको। तो इनने क्या बोलता, मैंने बताया था ना हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का जो प्लान था अब वो जाना पड़ेगा वाला जो व्लॉग था ना, उस दिन एक्चुअली में हाई कोर्ट चले गए थे वो। तो मम्मी ने बोला बताना मत कि हाई कोर्ट गए। तो एक्चुअल में उस दिन हाई कोर्ट पहुँच चुके थे वो नैनीताल। ठीक है, और वहाँ पर उनने स्टे ऑर्डर लगा के, और अब यहाँ से हो चुका है। बस अब एक चीज़ रह रही, जो उसका सबमिशन कराया ना कागज़ का, वो ऑनलाइन सबमिट होना रह रखा। कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि भैया अब ये टावर उखड़ेगा, मम्मी ने ऐसे बोला अभी। और इसके बाद सीन ऐसा होगा कि भाई अब ये इसमें कोई काम कुम नहीं होगा। क्या हुआ मम्मी? हो गया बस क्लियर इसका। क्या हुआ है क्या? हाँ भैया क्लियर हो गया इसका। क्या हो गया? बंद हो गया टावर बस हमेशा के लिए आ गया, बोलो ऑर्डर आ गया। हाँ 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 कि अब ये टावर उखड़ेगा भी। हाँ, और मतलब बंद तो हो ही गया ना फिलहाल। तो बंद है अब कोई टेंशन नहीं। बस आज तक है कि थोड़ा देख लेना बल, जब तक हम नहीं आते हाँ कि तब तक थोड़ा बोला कोई फालतू ना है यहाँ ना। हाँ। बाकी वैसे आ गया, कोर्ट से ऑर्डर आ गया। अच्छा ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आना बस वो है, ऑनलाइन चढ़ेगा ना? ऑनलाइन चढ़ेगा बस। बाकी कोर्ट से वैसे ऑर्डर आ गया, उनको मैसेज आ गया। हाँ हाँ थोड़ा अब हर जगह ऑर्डर पहुँचाने में ऑनलाइन चढ़ाने में टाइम लग लो ना। ठीक है, और बाकी वैसे ऑर्डर आ गया। ओके। तो देख लो यार, अब ये टावर को अलविदा कहना पड़ेगा कुछ टाइम बाद। बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है ये लाइफ में। तो तुम लोगों ने सुन लिया मम्मी के मुँह से भी, और फाइनली ऑर्डर आ चुका है। बस अब कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। इस टावर ने बहुत ज़्यादा परेशान भी किया था मैं, और कुछ जैसे चोमू भी थे जो कमेंट सेक्शन में ये भी लिख रहे थे कि भाई इससे रेडिएशंस नहीं आती, इससे अलाना फलाना को समझ गया होगा चोमू कौन है। ठीक है, तो वो मेरे को बोल रहा था, बड़ा ज्ञान बांट रहा था। भाई चलो ठीक है, क्या बोल सकते हैं, आप कमेंट करते रहो भैया। और टावर तो हट ही जाएगा कुछ दिनों में। इस टावर के लिए ना हमने बताया कितना, मतलब बोला मत्था 25 किया। तुम्हें पता है मेन चीज़ पता क्या होता है कि टावर हटा क्यों नहीं तब से, मतलब इतने सालों से लगे होते कि इसको हटाने के लिए, बट हटा क्यों नहीं। हम जैसे ही यहाँ से एप्लीकेशन लिखते थे, कुछ भी लिखते थे, यहाँ पे हमारे मोहल्ले के कुछ लोग ऐसे मिले हुए थे जो क्या करते थे, एप्लीकेशन यहाँ से लेके जाते थे, वहाँ देते नहीं थे। और वो लोग क्या करते थे, उन बंदों को पैसा खिला देते थे, 2.5-3 लाख रुपये दिया। अब मेरे को एक्चुअल में नाम भी बताया उन लोगों के जिनने पैसे खाए, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। ठीक है, बट उन लोगों ने पैसे कुछ खाए और बढ़िया करके, तुम्हें पता है पॉलिटिक्स चलती रहती है। जैसे
अंकिता भंडारी के केस में चल रही है, इतना बड़ा केस है, स्टिल पॉलिटिक्स चल रही है। तो सेम ऐसे यहाँ तो ये तो क्या है, तो छोटा मोटा मामला है उनके लिए। तो बस कंपनी पैसा खिलाती थी हर बार की तरह। पर इस बार क्या करा हमने, चालाकी खेली। हमने इस बार किसी को बताया नहीं कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। हमने चालाकी खेली बढ़िया से, एकदम प्लानिंग करी मस्त करके। दिनेश भैया, हमने और 2-4 लोग और थे जो ट्रस्टेड थे। अदरवाइज़ क्या करते थे, हम जैसे कुछ प्लानिंग कर रहे होते थे तो मोहल्ले के बीच में कर रहे होते थे। मोहल्ले में क्या होता था, कुछ लोग ऐसे होते थे जो साले वो प्लानिंग हमारी आउट कर देते थे और वो कंपनी वाले वहाँ से अपना एक्शन लेके तैयार बैठे रहते थे। इस बार हमने बढ़िया प्लानिंग करी, एकदम मस्त प्लान बनाया। मम्मी क्यों इस बार हमने बताया नहीं कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। उस दिन मैंने जो व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने लिखा हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। मैंने अगर कोई आस पड़ोस वाला देखेगा भी तो उसको एक चीज़ ये लगे कि भाई इनको ये हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट इनको जाना पड़ेगा। बट हम उस दिन पहुंच चुके थे हाई कोर्ट, तो ये सीन हुआ था। तो फाइनली अब टावर बंद हो जाएगा, ये अच्छी चीज़ रही है। मम्मी तेरी गुंडागर्दी चल गई, काम आ गई है। तुम देखो गुड्डू भाई हमारे पूरे गुंडा बने हुए थे, गुंडा एकदम। क्या वही बस ये टावर को काम, हाँ वही। पर अभी थोड़ा देखना आज देखना वाला, जब तक यूनियन ना, जब तक यूनियन तब तक देखना। मम्मी सबको बता रही है कि भाई मतलब पूरे मोहल्ले को इन्फॉर्म कर रही है, क्योंकि भैया तो घर पे है नहीं आज, भैया आएंगे शाम तक अभी। तो भैया ने बोला कि आप सबको बता दो। तो हाँ भाई, एक बात है, इन भैया ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। ये भैया ने बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब इनको तो पैसा भी देने के लिए बोल दिया था कंपनी वालों ने कि तुम पैसा पूसा देके केस निपटा दो। पर दिनेश भैया ना भाई, मुझे टावर हटाना है कुछ भी करके। मेन अगर टावर हटाने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है दिनेश भैया को। भाई सिंपल सी बात बताऊँ आपको, हम लोग ना यहाँ पे बैठ कर लड़ते रहते थे। मेन चीज़ होती है पेपरों से, पेपर्स जब तक नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, बहुत चीज़ें थी जो दिनेश भैया ने देखी, और फिर दिनेश भैया ने जो काम करा इस बार चुपचाप किया, किसी को बताया तक नहीं, बस हमें बताया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्टेड लोग मैंने तुम्हें बताया ना बहुत कम है। तो फाइनली अब देखते हैं टावर कब हटता है। मैं उस दिन का व्लॉग बनाऊंगा, तो मान ले जिस दिन टावर उतरेगा, इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। तुम सोचना कि टावर कल ही कल उतरेगा, ऐसे नहीं उतरता। टावर उतरेगा, कुछ टाइम लगेगा, लगेंगे 2-4 महीने लगते हैं टावर उतरने में। तो देखते हैं कब उतरता है। फिलहाल आज के व्लॉग को एक गुड नोट के साथ बंद करते हैं अपन, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल नाउ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।